रहीम जी मोहतरम, आज मैं आपको जिस कोर्स के बारे में बताना चाहता हूँ उसका नाम है फार्मेसी टेक्नीशियन। इसको बी कैटेगरी भी कहते हैं और फार्म बी भी कहते हैं और फार्मेसी टेक्नीशियन भी कहते हैं। ये 2 साल का कोर्स होता है मैट्रिक के बाद। तो इसमें आप अपना ज़ाती मेडिकल स्टोर जो है वो डाल सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं होती। आप सिर्फ जो डॉक्टर का नुस्खा है उसके ऊपर जो लिखी हुई दवाइयाँ हैं वो आप जो है वो दे सकते हैं। तो वो आप यूँ समझें कि जैसे आपने सिर्फ जस्ट दवाइयाँ रखनी हैं दुकान के अंदर और वो आपने परचेज़ करनी है, तो उसके अंदर ठीक ठाक जो है वो मार्जिन होता है। तो आप मैट्रिक अगर आपने कर लिया है तो मैट्रिक के बाद आप जो है वो फार्मेसी टेक्नीशियन या कैटेगरी बी 2 साला आप किसी भी जगह रहते हैं तो बड़े बड़े शहरों के अंदर इसकी सहूलियात मौजूद हैं, वहाँ पर यह कोर्स करवाया जा रहा है। किताबें इसकी जो है वो इंग्लिश मीडियम होती हैं और सारा जो है वो NTS जो इदारा है, नेशनल टेस्टिंग सर्विस, जो पाकिस्तान का बड़ा एक अथेंटिक अदारा है, ये आपके पेपर लेता है। तो ये हर साल जो है वो इसकी सीटें आती हैं। कभी कभार कुछ वजूहात की वजह से डिले भी हो जाता है, लेकिन अब जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो बना दिया गया है ये निज़ाम, और हर साल जो है वो फार्मेसी टेक्नीशियन के पेपर भी हुआ करेंगे। तो आप कॉलेजेस के अंदर वो जो है इसके लिए आप रब्ता कर सकते हैं जो आप मैट्रिक कर चुके हैं। और इसके बाद इसका स्कोप आपको पता ही है कि मेडिकल स्टोर की जो दुकान है उसकी आम तौर पर जो दुकानें हैं उसमें से 70 से 80 हज़ार रुपया माहाना जो है वो आमदन है। मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज 8 तारीख है और 8 मई 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। आमतौर पर जो दुकानों पर पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि तकरीबन हमारी मैक्सिमम जो है वो कमज़ोर से कमज़ोर दुकान भी है तो वो तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपया माहाना जो है वो इनकम इससे ले रहे हैं, मुनाफा ले रहे हैं। और ये एक बड़ा एक अच्छा जो है वो बिज़नेस भी है, कारोबार की शक्ल भी है। और अगर आप साथ साथ अपने मरीज़ों को एक अच्छा मशवरा देते हैं तो ये आपके साथ सदका जारिया भी हो जाता है। अगर इसकी फ़ीस की बात की जाए तो फ़ीस आमतौर पर कॉलेजेस के अंदर जो है वो मुख्तलिफ रेशो के साथ बताई जाती है, लेकिन फ़िलहाल जो है वो जिस कॉलेज से हम वाबस्ता हैं या जिनसे हमने रब्ता किया है उन्होंने हमें 1 लाख रुपया जो है वो दोनों सालों की फ़ीस बताई है। और ये सिर्फ आपकी फ़ीस है, इसके अलावा जो है वो एग्ज़ामिनेशन जो फ़ीस होती है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती, शामिल नहीं होती, वो आपने हर साल अलहदा देनी होती है। तो खुदा न खास्ता अगर आप जो है वो फ़ेल भी हो जाते हैं तो आपके पास 3 चांस होते हैं, यानी पहली दफ़ा पेपर दिए हैं, फ़ेल हो गए तो आपको एक और चांस मिलेगा, फिर भी फेल हो गए हैं फिर आपको एक और चांस मिलेगा। इसके अंदर जो है वो 6 किताबें होती हैं, लेकिन आपने जो है वो फर्स्ट ईयर के अंदर 4 किताबों का एक पेपर देना होता है और 2 किताबों का एक पेपर देना होता है। और साथ इसके 4 प्रैक्टिकल होते हैं जिसमें आपने कापियाँ बनानी होती हैं और साथ आपके वो वाइवा लिया जाता है, यानी कि आपका सुनाई का टेस्ट होता है। आपसे मुख्तलिफ क्वेश्चन जो है वो किए जाते हैं, वो उसके आपने जवाब देने होते हैं और साथ एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो आपने जो है वो उनको पूरा करना होता है। इसके फ़ीस की भी आपको मैंने बता दिया। तरीकाकार यही है कि मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड या मैट्रिक की सनद और उसके साथ आपने अपना शनाती कार्ड या उसकी फ़ोटोकॉपी या बेफारम और साथ आपने 8 तस्वीरें लेकर जानी है, तो आपका दाखिला हो जाएगा। मतलब कॉलेजेस के अंदर जिस कॉलेज से हम वाबस्ता हैं उन्होंने 10 हज़ार रुपया जो एडमिशन फ़ीस ली है। तो ये आज की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ कॉलेजेस से कम भी लेते हैं, कुछ ज़्यादा भी लेते हैं। और आप जब भी कोई भी कोर्स करें, मेरा आपको मशवरा है कि कोर्स करने के बाद आप दूसरे भी अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने हमसायों को, अपने दोस्तों को इससे आगाह किया करें। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिन्होंने मैट्रिक कर लिया है लेकिन वो कुछ सी चीज़ की तलाश के होते हैं। तो ये छोटे छोटे कोर्स हैं जिससे आपका रोज़गार भी शुरू हो जाता है और आप अपने वालिदैन पर बहुत ज़्यादा बोझ भी नहीं बने रहते। तो ये आज की वीडियो आपको